नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करने वाला आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि 10,000 से ज़्यादा पद आ रखे हैं और बैंक के अंदर भर्ती है। सरकारी बैंक में नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है। इस मौके से आप चौक मत जाना। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपको ओआर जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर दे दी है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपकी कवर हो सके। ये सुनहरा अवसर है ग्रेजुएशन जो पास विद्यार्थी हैं उनके लिए, और बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। 10,277 पदों पर भर्ती आ रखी है। अब आगे बात करूंगा कौन कौन सी बैंक के अंदर भर्ती है, वो सारी बात बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी बैंकों में क्लर्क की, यहाँ पे कौन सी क्लर्क की जो LDC लगे होते हैं उनकी भर्ती है ये, और 65,000 रुपये इसके अंदर बैंक में आप नौकरी रखते हैं तो सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बैंकों की यहाँ पे जानकारी दी हुई है। कैसे होगा सिलेक्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से 28 साल। ये बेसिक जानकारी है जो आपके अखबार न्यूज़ के अंदर आई हुई थी, वो मैंने आपको बताई है। अब मैं डिटेल नोटिफिकेशन के साथ ले चलता हूँ आपको। ये है डिटेल नोटिफिकेशन। तो इनमें मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कौन कौन से बैंक में आप नौकरी लगेंगे। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में लगेंगे, कैनरा बैंक में लगेंगे, इंडियन ये जो कौन सा बैंक है इसमें लगेंगे, यूको बैंक में लगेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर। इतने सारे बैंक जो है सब गवर्नमेंट बैंक है। इन बैंक के अंदर आपको जॉब लगना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं पोस्ट की बात करूँगा, यहाँ पे पे स्केल की। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आपके लिए बहुत अच्छी सी सैलरी आपको रहेगी, जो कि सैलरी मैंने आपको शुरू में बता दी। आपके लिए जो 69,000 रुपये तक आपकी सैलरी है। बाकी इसके अंदर बेसिक पे वगैरह सारी जानकारी आपके लिए दे रखी है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे नौकरी लगने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, चेस्ट रही है ज़्यादा, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लोग सैलरी स्लिप दिखाते हुए भी मिल जाएंगे आपको। अब इनके बारे में बात करूँ आपके लिए कि कितने फॉर्म, कब डेट क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, सारी प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं बता दूं ऑनलाइन फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 1/8/2025 से लेके 21/8/2025 तक। मतलब आपका परसों से फॉर्म शुरू हो चुका है 1 अगस्त से, और 21 अगस्त आपके लिए 20 दिन मिले हैं। इस 20 दिन में फॉर्म आप भर देना। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट कटाने की सुविधा ऑनलाइन है, और ये भी आपकी इसी डेट को कटानी होगी। फिर आपकी एडिट करना है या विड्रॉ लेना है, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं वेबसाइट के ऊपर जो भी अपडेट रहेगी मैं वैसे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अपना ओआर जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका नोटिफिकेशन मैंने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ये वाला ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सीधा क्लिक करिए लिंक पे और आप यही नोटिफिकेशन ओपन करके पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वेबसाइट पे फिर से बता देंगे जब भी एडिटिंग का टाइम आएगा। और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे प्री एग्ज़ाम, इसके अंदर आपका सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्री एग्ज़ाम PET जो होगा वो सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका एडमिट कार्ड आपका सितंबर में आएगा, एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले बता दिया जाएगा। और इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मैं आपको बता दूँ वो आपका अक्टूबर में होगा, है ना। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी सितंबर में होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपकी प्रीलिमिनरी जो है आपकी वो अक्टूबर में होने वाली है। उसके बाद रिजल्ट है जो आपका एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का वो आपका नवंबर में आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कॉल लेटर जारी होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होगा जो मेंस का होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर में। और उसके बाद ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो नवंबर में होगा। और उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो जारी करेंगे वो आपका मार्च 2026 में आपके पास नौकरी का लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ तक की प्रोसेस आपको स्पष्ट रूप से बता दी है। ठीक है, और ये ITBP जो एजेंसी है वो कंडक्ट करवा रही है ना, ITBP। इसके माध्यम से आपकी एग्ज़ाम जो होगी तो सभी बैंक के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आप 21/8/2025 तक आप जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी सारी जानकारी आपको यही चीज़ें दे रखी है कि ग्रेजुएशन के समकक्ष क्या कर रखा है,
लोकल लैंग्वेज आ रही है क्या, वो सब चीज़ें आपके पास है। मोस्ट ऑफ बात करूँ मैं, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। सॉरी, डिप्लोमा नहीं चलेगा। यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी आपके पास कंप्यूटर का कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि आपके पास RSAT वगैरह है तो चल जाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके लिए है। इसके बाद में बात करूँ आपके लिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे इसके मैं फॉर्म भरूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो फॉर्म फीस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखी गई है। आप देख लीजिए, सारी बात बता देता हूँ। आप जब फॉर्म भरेंगे इस डेट को लेके, तो इसके अंदर फॉर्म भरने की 175 रुपये जो इंक्लूडिंग GST है, वो सब SC ST कैंडिडेट के लिए है, जो फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए है, और बाकी OBC है, जनरल है, उन सब के लिए 850 रुपये जो फीस रखी है। ठीक है, ये बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, वो फीस आपकी अलग से लगेगी जो 10 से 15 रुपये लगता है। तो उसके बाद में बात करूं तो आपका देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए कि आपका प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर इंग्लिश आएगी और इंग्लिश मीडियम में आएगी, और इसके बाद जो न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग ही मान लीजिए आप, वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी वो भी दोनों लैंग्वेज में आएगी। 30 नंबर की इंग्लिश आएगी, 35 की रीजनिंग, 35 की रीजनिंग, और सेम मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 20 मिनट का आपको इंग्लिश करने का, 20 मिनट आपको रीजनिंग करने का, 20 मिनट रीजनिंग का, टोटल आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। ये IBPS जो कंडक्ट करवाएगी आपके लिए, है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा, उनको मेंस में पास किया जाएगा, फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। फाइनल मेंस की ही मेरिट बनेगी। प्रीलियम्स आप ऐसे समझिए लाखों की भीड़ होगी, उनमें से आपको छंटनी में आपको शॉर्ट में आना है, हज़ारों के अंदर आना है। ठीक है, और इसके अंदर मान के चलिए उसके बाद जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस होगा, जिसके अंदर आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जीके के बारे में पूछा जाएगा, जो कि दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। लैंग्वेज में आपको बता दूं, राजस्थान के विद्यार्थी है तो हिंदी और इंग्लिश है, बाकी अदर स्टेट जैसे पंजाब वगैरह है तो उसके अंदर 3 लैंग्वेज आएगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। महाराष्ट्र वगैरह है, तमिलनाडु वगैरह है, जिनको भाषा का दर्जा मिल रखा है, उसके अंदर उस भाषा के अंदर पेपर आएंगे, बाकियों के अंदर हिंदी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, सीधी बात यह है। अब मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, और ये 40 क्वेश्चन जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश 40% 40 मार्क्स का होगा, और जीके जीएस जो आपका फाइनेंशियल बारे में पूछा जाएगा वो 20 मिनट के समय में होगा। और उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 35 मिनट में आपका कवर होगा। और उसके बाद रीजनिंग जो आएगी वो दोनों लैंग्वेज में आएगी, 40 नंबर होगा, 60 नंबर होगा, 40% होगा, 35 मिनट समय मिलेगा। और उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो आएगी वो आपका इसके अंदर रहेगा, वो 35% रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट समय मिलेगा, टोटल 155% होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट समय आपको मिलेगा। बैंकिंग की तैयारी करने वालों की एक ही दिक्कत होती है कि कम समय के अंदर ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है, जिसके ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेबस वगैरह मिल जाएगा, जो कि IBPS.in वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए यहाँ पे बात करूँ कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो सारी चीज़ें इस लिस्ट के अंदर मेंशन है कि आपकी प्रीलिम्स के अंदर आपको पास होना होगा, मेंस में बैठोगे, मेंस के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मेंस के कट ऑफ के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, प्रीलिम्स का किसी प्रकार का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन है। और इसके बाद में बात करूँ आपकी, ये सारी चीज़ें लोकल लैंग्वेज वगैरह, एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया लगभग आएगा, कोई टेंशन वाली बात आपकी है नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपके फॉर्म भरने का तरीका की, तो फीस वगैरह मैंने बता दी, डेट वगैरह मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है,
यहाँ पे आपको कॉर्नर के अंदर कस्टमर सर्विस एसोसिएट मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपने क्या है नोट्स पढ़े हैं ORJAT ऐप पे, वो जाके आराम से पढ़ लेना। सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, जिसके अंदर इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ पढ़ा है। आप जाके आराम से पढ़िएगा, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। ORJAT ऐप है अपना, 8875517800 नंबर पे संपर्क भी आप कर सकते हैं, किसी टाइप की आपको दिक्कत लगे तो। मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। सारी जानकारी मैंने आपको दी, कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।